कुछ भी है जो सपने हैं, जो हमारे अपने हैं, बचपन से साथ में हैं कि मुझे ऐसे अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ जो भी जिसे कहते हैं होनी चाहिए। क्योंकि जो जो सोचता है वो उसकी सोच है और वो सोच इसी के लिए है क्योंकि वो उसने बनाई है और सब कुछ है इसीलिए सोच सकता है। तो हमारी सोच जो एक आवाज़ है, मुझे ये चाहिए, ये सोच है और ये आवाज़ है और ये जो भी हम बोलते हैं उसको बनाती है, ढालती है, हमारे 5 इंद्रियों के ज़रिए दिखाती है। तो हमारी आवाज़ बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ऐसे ही नहीं बोल के इस्तेमाल करना है, ना ही अंदर बोलना है, ना ही बाहर बोलना है। इसको हमें सोने के जैसे यूज़ करना है। इस पल को, इस टाइम को, जो समय हमें मिला है उसको सोने के जैसे यूज़ करना है। सोना, गोल्ड। या तो हमें सोना है सच्ची वाला, आंखें बंद करके सो जाओ, या फिर जब हमें उठना है, हम उठे हैं, तब हमें बोलना है, तब हमें इसको सोने की तरह इस्तेमाल करना है अपनी आवाज़ को। मतलब उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है इस पल की शांति के आसपास की आवाज़ होने का। अगर शांति के आसपास की आवाज़ नहीं है तो वो सही नहीं है, क्योंकि अभी इस समय हमें अपनी उन चीज़ों को देखना है जो हमारे पास हैं और उनके लिए शुक्रगुज़ार होना होगा नहीं, शुक्रगुज़ार होना चाहिए हर पल में, हर चीज़ का जो हमारे पास है, जो हम मांगते हैं उसके लिए भी, जो मांग पा रहे हैं, मांगते हैं, मांग चुके हैं, मिल चुका है, जी चुके हैं, और एक जो चीज़ हमें मिल चुकी है जो हम जी नहीं रहे हैं उसका भी शुक्रिया हमें करना होगा, हमें धन्यवाद देना होगा, थैंक यू देना पड़ेगा। तभी अपनी आवाज़ को यूज़ कीजिए, तभी हमें अपनी इस आवाज़ को इस्तेमाल में लेके आना है। जब हम जो भी बनी हुई चीज़ें हैं, जो लोग हैं हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में, उनके लिए सिर्फ शुक्रिया धन्यवाद निकले कि आप हो, काफ़ी है। सिर्फ हमारी आवाज़ सिर्फ इसीलिए यूज़ होनी चाहिए, इस्तेमाल में आनी चाहिए बस, और कोई काम नहीं होना चाहिए हमारी आवाज़ का भी। तो इसीलिए इस अंधकार समय में हमारी आवाज़ ही वो लाइट बनेगी, वो रोशनी बनेगी, वो सोना बनेगी। तो कुछ भी है जो इस पल के बाहर है, वो एक विचार है, एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है। तो उसका लाने का ज़रिया होता है हमारी सोच, कि जिसको हम कहते हैं कि यार ये हो, वो हो, फ्यूचर ऐसा हो जाए, मेरी लाइफ में ये मिल जाए, वो मिल जाए। वो है नहीं जिसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम फ्यूचर बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ऐसा बहुत कुछ मांग चुके हैं, बहुत कुछ मांग लिया है इस ब्रह्मांड ने, और ब्रह्मांड ने सब कुछ दे दिया है उसी पल में जब आपने उसको मांगा है। अब मांगना बंद करना है, बोलना बंद करना है, चुप रहना है और ब्रह्मांड को अपना काम करने देना है, यूनिवर्स को अपने काम करने देना है। पहले हमारी हेल्थ ठीक करेगा तभी हमें अच्छी चीज़ें देगा ना वो। हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो हम कहाँ पे जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, शरीर से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शरीर ही है सब कुछ जीने के लिए, और शरीर ही नहीं होगा तो कैसे भी जिएंगे, कुछ भी नहीं जी पाएंगे। इस हवाई जहाज़ में बैठने के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा ना यार, आपको हेल्दी होना पड़ेगा ना। और आप डरे हुए रहेंगे कि यार हेल्दी इसमें मैं कैसे बैठूं, हवाई जहाज़ में, एयरप्लेन में, मुझे डर लगता है। डर तो ही सब कुछ ख़राब चीज़ करता है। डर ही तो आपसे दूर करता है। डर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है डर से। सारा खेल बीमारी का है इम्यून सिस्टम का वीक होना। इम्यून सिस्टम का वीक होना मतलब है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो ये नेचर है, जो ये यूनिवर्स है, वो रॉ है, वो एनर्जी है जो क्रिएट होती रहती है आपकी सोच के हिसाब से। तो आपकी सोच के हिसाब से एक दुनिया बनती है, रॉ एनर्जी से थोड़ा रूप लेती है, और पूरा रूप भी नहीं लेती है जो हमें दिखता है, जो हम चाहते हैं दिखे। तो उसको विचार बोलते हैं, उस जगह को जहाँ पे वो चीज़ हमें वैसे दिखती है। तो वो वाली चीज़ें हमारे इस वाले वातावरण में आने के लिए तैयार तब होती हैं जब हमारा सिस्टम रेडी होता है उस फ्रीक्वेंसी के लिए, और वो फ्रीक्वेंसी हमारी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ज़्यादातर हमारी ख्वाहिशें, हमारी ड्रीम्स हमारे दिल से निकलते हैं। तो दिल से निकले हुए ख्वाब, ड्रीम्स तो दिल में रहने वाली फ्रीक्वेंसी पे ही मिलेंगे ना, वो जो कि हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है।
तो हमारा शरीर डर के मारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, और उसकी वजह से जो हमारा आने वाला एनवायरनमेंट है जो हमने ही क्रिएट किया है उससे वो कनेक्ट नहीं कर पाता है, उससे वो अपने आप को मेल नहीं कर पाता है, वो उससे समझ नहीं पाता है, क्योंकि आपकी जो मांगी हुई चीज़ें हैं उसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, जो भी आप मांग रहे हो इससे परे है ना, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हुई ना, तो वो जब तक रेडी नहीं होता है, जब तक आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी रेडी नहीं होती है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जब रेडी होती है तो आपकी चीज़ जो क्रिएट हो रही होती है वो उसी फील्ड में होती है जहाँ पे आप उसको सोच बोलते हैं। तो सोच कुछ तो है ना, जो हम सोचते रहते हैं लेकिन उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने इस वातावरण में अपनी सोच से अपने आप को देखना पड़ेगा कि जो भी वातावरण में हम हैं परफेक्ट है, जो भी चीज़ मिली है वो परफेक्ट है, भले ही अभी ठीक नहीं लगती है क्योंकि हमने बिना समझी से इस चीज़ को बना लिया है, जो हमें दिख रही है कि ऐसे कि भाई हमें तो नहीं चाहिए, मैं क्यों लूँ ये रियलिटी तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो मैं सोचता हूँ वो अच्छी लगती है, वो होती नहीं है यहाँ पे, जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। तो सारा खेल ना बिगड़ा हुआ है, रिवर्स कर रखा है सारा खेल। तो जो जैसा है उसको वैसा होने के लिए अब यूनिवर्स ने टर्न किया है, रोका है अपने आप को। अब यूनिवर्स वापसी ले रहा है अपने बेसिक में, अपने ज़ीरो पॉइंट में जाके, अपने शून्यता में जाके सब कुछ दिखाने के लिए कि आप एक क्या जीव हो, एक बुद्धिजीवी हो, एक अनंत जीवी हो, एक इन्फिनिट बीइंग हो, एक इमॉर्टल बीइंग हो, एक सेल्फ अवेयर बीइंग हो, जो अपनी इन तंत्रों से, अपने माइंड से, अपनी हार्ट से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकता है, जैसे वो हमेशा करता आ रहा है रोज़ के रोज़। तब भी वो सिस्टम यूज़ हो रहा है, अब भी सिस्टम यूज़ होगा। अब थोड़े दूसरे तरीके से इसको देखा जाएगा। पहले भी किसी के कही हुई चीज़ों पे हमने सीख लिया है, और उस कही हुई चीज़ों को सीखने पे हमने उस सिस्टम को वैसा बना लिया है जैसे वो हो रखा है अभी। तो सिस्टम कैसा भी बन सकता है अगर हम उसको एक देखें तो, क्योंकि ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं कि कहीं पे है, वो हमारा देखना ही है, उस सिस्टम को क्रिएट करता है जो हमारी लाइफ कहलाती है। तो अपने ये शरीर सब कुछ इम्पोर्टेंट है। शरीर ही नहीं है ठीक अगर, तो कुछ भी मिल जाए तो क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा। बढ़िया से बड़े घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, बीमार पड़े हैं बेड में, क्या कुछ भी नहीं फ़ायदा, मज़ा ही नहीं आएगा यार। हम यहाँ पे जीने आए हैं, यहाँ पे बीमार होने नहीं आए। लाइफ जीने के लिए, बीमार होने के लिए नहीं है। और बीमारी कुछ चीज़ है नहीं, हमारी सोच बनाती है बीमारी, जो हम सोचते ही रहते हैं यार ये मुंह पे नहीं लगाना है, ये मास्क अपने अंदर भी लगाना है, मास्क अपनी सोच पे भी मास्क लगाना है। ये असली मास्क वहाँ पे लगाने के लिए है। गवर्नमेंट बोले तो ये है, गवर्नमेंट बोले तो वो है, यार हमें खुद को डिसाइड करने दो ना। और गवर्नमेंट ख़राब भी नहीं है, क्योंकि हमने भी बेड़ा गर्क किया है अपना, तो गवर्नमेंट उसको ठीक करने में हेल्प कर रही है, हम उसको ही ख़राब बोल रहे हैं। सारे सिस्टम परफेक्टली काम करते हैं, हम नहीं करते हैं बस। और हम परफेक्टली काम करेंगे अपने सिस्टम के साथ, तो बाहर के सिस्टम अपने आप ना अपना सारा जो दिखाना है उनको, जो काम करना है वो परफेक्टली दिखा के कर देंगे, करके दिखा देंगे, दिखा के कर देंगे। तो जहाँ पे भी हो वहीं पे रह सकते हो, उसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकते हो। इस पल के अलावा जब बोलते हैं घर पे रहो, आपका घर ये घर नहीं होता, आपका घर ये है, आपका दिमाग है जहाँ पे आपको शांति चाहिए होती है, वो वाले घर में शांति होनी चाहिए। तो वहाँ पे शांति है तो आप कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपनी हेल्थ का कैसे भी ध्यान रख सकते हो, किसी भी चीज़ का ध्यान रख सकते हो, अपना ही नहीं, अपने वातावरण का, लोगों का, चीज़ों का, सब चीज़ का ध्यान रख सकते हो अगर आप खुद में रहते हो तो। अगर इस पल में रहना, खुद में रहना है, इस सब चीज़ के साथ जुड़ना, खुद में रहना है, नेचर को समझना, खुद में रहना है। आप भी नेचर ही हो, मैं भी नेचर ही हूँ। नेचर पेड़ पौधे नहीं है, आकाश नहीं है, हर एक चीज़ नेचर है भाई। तो कुछ भी करके मांगना बंद करना है कि और मुझे ये मिले, मुझे ये चाहिए, मेरा कब होगा, वो हो चुका है, वो सब तैयार है। बस एक बार अपने माइंड को शांत करना है, जो चीज़ है उसको देखना है, उसको शांति से देखना है, प्यार से देखना है, आपका ही है, मेरा ही है। देखेंगे तब भी, काम करेंगे तब भी, काम करेंगे तब भी। अभी 1 साल और काम करेंगे वैसे ही, तब भी करेंगे। अभी 1 साल और काम करेंगे वैसे ही, तब भी करेंगे। तो क्यों ना उस चीज़ को थोड़ा बदल के करते हुए करें ना यार, होगा तब भी।
लेकिन बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि बदलाव का ही नाम ज़िंदगी है, बदलाव का नाम ही सब कुछ है। तो आप अपने बदलाव में रहिए, इस पल में रह के। इस पल में रहोगे तो बदलाव में रहोगे। तो इस पल में रहेंगे तो बदलाव में रहेंगे। तो जो भी हो रहा है उसको देख के बस देखते रहिए, शुक्रिया करते रहिए, धन्यवाद करते रहिए जितना हो सके। आइंस्टाइन भी कहते थे कि वो हर रोज़ कम से कम 100 बार दफ़ा थैंक यू बोलते हैं सब चीज़ों के लिए जो उनको मिली है, जो उनको मिल रही है, जो उनको मिलने वाली है। जो भी लोग उस चीज़ को उन तक पहुँचाते हैं, जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, सब उस थैंक्स के हकदार हैं, क्योंकि वो चीज़ पहुँचने तक आपका जो भी होता है वो कौन लेके आता है आप तक वो चीज़ जो आप तक पहुँचनी होती है। हम देखते ही नहीं ना कि कितने लोग लगे होते हैं इस चीज़ को करने में। हमें बस चीज़ चाहिए, नहीं मिली तो हम बस पागल हो जाते हैं। यार शांति से अगर देखेंगे तो चीज़ों को समझेंगे तो ये सब चीज़ें नेचर में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो नेचर की आंखों के सामने हो रहा है। और कुछ चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, जो चीज़ दिखती नहीं है नेचर को तो दिखती हैं, नेचर को तो सुनती हैं। तो नेचर की आंखें, नेचर के कान लगा के सुनो, देखो, सब कुछ दिखेगा साफ साफ और सब कुछ सुनाई देगा साफ साफ, और वैसे ही दिखाई देगा जैसे आप देखना चाहते हो। अनंत आँखें हैं इस नेचर की, उस अनंत आँखों में से वो वाली आँखें चूज़ करो, वो वाली आँखों का चयन करो जो आपको अच्छी लगती हैं। और सारे विचार वो आँखें ही हैं। तो एक एक विचार वो आँख है जो आप लगा सकते हैं, उसको लगे रहने दो ना यार। लगा रहे हो हटा रहे हो, लगा रहे हो हटा रहे हो, उसको लगने दो। एक बार उन आँखों को फिट होने दो, फिर उन आँखों का कमाल देखने दो। जब तक हम एक चीज़ में ठहरेंगे नहीं तो वो एक चीज़ दिखाएगी कैसे कि वो क्या है, क्या वो ख्याल, वो विचार पूरा कैसे बन के दिखाएगा कि आपका ही बनाया हुआ है वो ख्याल जो आपके अंदर उतरना चाहता है, आपकी 5 इंद्रियों के ज़रिए, आपके 5 सेंसेस के ज़रिए। तो रहेंगे इसी पल में, सोचेंगे नहीं। कुछ भी सोच आती है पहले की तो उसको थैंक्स बोल देंगे, हाँ भाई ये मेरे पास है, थैंक यू आपके आने के लिए, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस पल का धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे, और मान के रेडियो से जुड़े रहेंगे। मन की बातें मन तक पहुँचाए, मन का रेडियो है ये, द यूनिवर्स रेडियो 22.4 DM, वेयर यू मीट यू, जहाँ पे आप मिले खुद से। और मैं ध्याना मान, आपका दोस्त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, और क्या कह सकता हूँ, सुनने के लिए मुझे थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर से देखिए, धन्यवाद ही कहना है हमें हर पल में, हर चीज़ में। वही हमें सोना बनना है, और बोलना ही नहीं है, शांत रहना है, शांति को बोलने देना है, सोना बन के। शांति को बनने दीजिए सोना बन के, शांति को बोलने दीजिए सोना बन के। बन जाइए सोना, बन जाइए शांति, बन जाइए शून्य। शाह बन जाइए, जो भी शाह है वो बन जाइए। शुक्रिया।